लेकिन जो इनकी ये बचकाना हरकत है, लफंडर क्या होता है लफंडर? हमारे तो खानदान में किसी ने लफंडर शब्द सुना नहीं। शायद संजय सिंह जी को बखूबी जानते होंगे लफंडर क्या होता है। अरे संजय सिंह जी, आप जो है अभी एक ऐसे केस में जेल में हो, तिहाड़ जेल में होकर के आए हैं। होली का दिन है, जुम्मा साल में 52 बार आता है, होली साल में एक बार। मुस्लिम समुदाय के लोगों को यदि किसी को लगता है भाई आपको होली के रंग से आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा या जो भी, तो वो उस दिन ना निकले। इन दिनों सुर्खियों में चारों ओर सिर्फ और सिर्फ योगी का सिंघम ऑफिसर छाया हुआ है। इसकी चर्चा संभल से लेकर लखनऊ तक हो रही है। चर्चा क्यों हो रही है? विवादों में योगी का यह सिंघम अफसर कैसे आया, संभल में ये इतना चर्चित कैसे हुआ, एक एक करके सब कुछ आपको बताएंगे। सबसे पहले योगी के सिंघम अनुज चौधरी के बारे में जान लेते हैं। अनुज मुजफ्फरनगर में पले बढ़े हैं। इन्होंने अखाड़ों से अपना दांव पेच शुरू किया। 17 साल तक नेशनल चैंपियनशिप कुश्ती में ये लड़ चुके हैं। 2 बार कुश्ती में अनुज नेशनल चैंपियन रह चुके हैं। एशियाई चैंपियनशिप में भी 2 कांस्य पदक अनुज जीते हैं। कॉमनवेल्थ गेम में भी इनको सिल्वर मेडल मिला है। दमदार पहलवानी से अनुज की चर्चा कुश्ती की वजह से पूरे देश में हो चुकी है। इसके लिए इन्हें इनाम भी मिला है। शेरे हिंद, भरत कुमार, उत्तर प्रदेश केसरी, वीर अभिमन्यु जैसे खिताब से अनुज को नवाजा जा चुका है। अर्जुन अवार्ड और लक्ष्मण अवार्ड से भी इनको पुरस्कार मिल चुका है। इसके बाद अनुज स्पोर्ट्स कोटे से उत्तर प्रदेश पुलिस में सब इंस्पेक्टर पर भर्ती हुए, सब इंस्पेक्टर बने। साल 2012 में ये डिप्टी एसपी बन गए। ये तो था अनुज का अचीवमेंट। अब अनुज इतने चर्चित क्यों हैं? संभल में पिछले साल हुए दंगे के बारे में तो आपको याद ही होगा। जब मस्जिद को लेकर संभल में बवाल हुआ था, उस समय अनुज संभल में सदर के सीओ थे। आज भी वो सदर के ही सीओ हैं। उस वक्त एक बयान संभल के सीओ अनुज चौधरी ने दिया था। वो ये था कि जाहिलों से मरने के लिए वो पुलिस में भर्ती नहीं हुए हैं। ये उन्होंने एक निजी न्यूज चैनल को इंटरव्यू में बोला था और इस क्लिप को लोगों ने इतनी तेजी से वायरल किया, या यूं कहें कि संभल विवाद था तो ये वायरल हो गया। और अनुज चौधरी वायरल होने का इसके पीछे कारण और भी समझ लीजिए। जब संभल हिंसा हुई थी, संभल में जब बवाल हुआ था, तो उस समय अनुज चौधरी के पैर में गोली लगी थी और कुछ तस्वीरें वायरल की गई थी। कहां से? मस्जिद में जहां पर बवाल हुआ था, मस्जिद के सामने, वहां से अनुज की एक तस्वीर वायरल की गई थी। वो फोटो में एक पुलिस वाला हाथ में बंदूक लेके या यूं सरकारी गन लेके खड़ा था और वो फोटो को वायरल किया गया। बताया यूं गया कि अनुज चौधरी की फोटो है। हालांकि अनुज चौधरी ने इससे इनकार किया था। उस बवाल में अनुज चौधरी के पैर में गोली लगी थी। ये तो था संभल हिंसा के वक्त जब अनुज वायरल हुए थे। अभी अनुज चौधरी इतने वायरल क्यों हुए? अभी योगी का सिंघम इतना वायरल क्यों है? इसके बारे में इतनी चर्चा क्यों हो रही है? ये क्यों केंद्र बिंदु में बना हुआ है मीडिया के? लगातार मेन स्ट्रीम मीडिया और सोशल मीडिया पर अनुज चौधरी वायरल हो रहे हैं, ट्रेंड कर रहे हैं। तो वो भी आप समझ लो। अनुज चौधरी ने एक नया बयान दिया है होली को लेकर। अब पहले आप जो अनुज चौधरी ने होली और जुम्मे को लेकर जो बयान दिया है उसको आप सुन लीजिए, फिर उसके बारे में आगे बात करेंगे। ना निकले। हाँ, नहीं, मेरा सीधा साफ ये है। होली का दिन है, जुम्मा साल में 52 बार आता है, होली साल में एक बार आती है। तो मुस्लिम समुदाय के लोगों को यदि किसी को लगता है भाई आपको होली के रंग से आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा या जो भी है, तो वो उस दिन ना निकले, घर से ना निकले। और यदि निकले तो उसका इतना बड़ा दिल होना चाहिए, वो दिल होना चाहिए कि भाई सब एक जैसे हैं, रंग तो रंग है। जिस तरह पूरे साल इंतजार करता है मुस्लिम पक्ष ईद का, इसी तरह से होली का भी इंतजार हिंदू पक्ष करता है। होली रंग डाल के, मिठाई खिला के, बुरा न मानो होली, इस तरह से मनाई जाती है। और ईद में भी लोग सेवैयां बनाते हैं, गले मिलते हैं, एक दूसरे के यहाँ जाते हैं, आते हैं। तो सेम उसी तरह का त्योहार है। तो आप दोनों पक्षों के लिए, हिंदू मुस्लिम, आप एक दूसरे का सम्मान करें और अनावश्यक किसी पे यदि कोई निकल रहा है उस पर रंग न डालें। ये हिंदू पक्ष के लिए भी हमने भाई, यदि कोई उससे बच रहा है तो उस पर भी रंग ना आप डालें। और यदि उस दिन होली का दिन है, सबसे बड़ी बात, वो जिसको लगता है वो रंग का वो बुरा मानेगा, तो उस दिन किसी भी हालत में अपने घर से ना निकले, अपने घर में रहे, एक दिन घर में रहे, तो उसमें शांति भी बनी रहेगी और एक मैसेज भी अच्छा रहेगा। तो बाकी सबके लिए प्रशासन खासकर संभल में
हम कोई भी इस तरह की लापरवाही किसी भी पक्ष की बर्दाश्त नहीं करेंगे और यदि कोई शांति व्यवस्था भंग करेगा तो उस पर सख्त कार्रवाई होगी मजबूती से। सुना आपने, अनुज चौधरी कह रहे हैं जुमा साल में 52 बार आता है, होली साल में एक बार आती है। अगर किसी को लगता है कि उनका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा होली के दिन बाहर निकलने से, जब उनके ऊपर रंग पड़ेगा तो वो बाहर ना निकले। दरअसल अगर कोई दूसरा अफसर ये बोलता तो शायद ये इतना वायरल नहीं होता, लेकिन ये अनुज चौधरी बोल रहे हैं। ये वही अनुज चौधरी, मैं जैसे पहले आपको कड़ी से जोड़ के बता रहा हूं कि संभल हिंसा में अनुज चौधरी वायरल थे, संभल हिंसा में अनुज चौधरी चर्चाओं में थे। उसके बाद अनुज चौधरी ने अब होली को लेकर बयान दिया है, होली और जुम्मे को लेकर बयान दिया है, तो चर्चा इसकी तो बनती है और चर्चा इसकी हो भी रही है। वैसे तो ये सुपर कॉप अपने बयानों से चर्चाओं में बना रहता है, लेकिन इस बार जो बयान दिया है वो सीएम योगी का भी टैगलाइन बन चुका है। ये यूं कहें कि उस बात को खुद सूबे के मुखिया भी रिपीट कर रहे हैं। खुद सीएम साहब भी अनुज चौधरी के सपोर्ट में उतर आए हैं और कह दिया कि पहलवान है तो ऐसा ही बोलेगा, जिसने सियासी हलचल मचा रखी है। सियासी हलचल क्योंकि ये एक सीओ का बयान था, एक पुलिस अफसर का बयान था और इस पे सूबे के मुखिया ने इस पर अपनी हामी भर दी है, यूं कहें कि उनके बयान का समर्थन दे दिया, तो इसकी चर्चा शुरू हो गई मेन स्ट्रीम मीडिया में, सोशल मीडिया में, सब जगह। बता दें ये वही सिंघम ऑफिसर है जिसने सपा नेता आजम खान को बीच सड़क रोक दिया था, जिसने आजम खान को कमिश्नर से मिलने नहीं दिया था और कह दिया था कि वर्दी जो उनको मिली है, जो उनके कंधे पर सितारे लगे हैं, ये किसी नेताओं के एहसान से नहीं मिले हैं, ये उनकी कड़ी मेहनत की वजह से मिला है। ये बयान काफी पुराना है, लेकिन अब इसको भी जोड़कर वायरल किया जा रहा है क्योंकि सिंघम को, योगी के सिंघम को अभी इनको सिंघम नाम दिया जा रहा है, फिल्मी नाम दिया जा रहा है। वैसे ये फिल्मी स्टाइल में रहते भी हैं, आपने इनका बहुत सारा वीडियो देखा होगा जिसमें ये निकलते हैं बाहर और फोर्स इनके साथ निकलती है, तो अंदाज कुछ इनको सिंघम वाला दिया जा रहा है। अब उस समय सपा नेता के साथ में और योगी के सिंघम के बीच क्या बातचीत हुई थी वो भी आप सुन लीजिए। 27 आदमी जाएंगे बस, जब तो नहीं जा रहा है। And you? Who are you? I am Pedro. भाई आप भी माशाल्लाह क्या मुस्कुराते हैं, आपसे सीखा, आपसे सीख लिया हमने भी। नहीं सड़क पर कोई चलेगा नहीं, समाजवादी ने जो फरमाइश किया था एहसान तो पहलवान है, हवा एक नहीं रहेगी, हवा एक नहीं नहीं एहसान उस तरह हो सकता, मतलब खेल में कोई एहसान हम मानते हैं। देखा आपने। हालांकि इस बार अनुज चौधरी ने जो बयान दिया उसने कुछ नेताओं के सीने में तुष्टीकरण की एक नई कील ठोक दी है। कुछ ने तो कह दिया ये संभल हिंसा का मास्टरमाइंड है। बता दें ये वही सीओ है जिसने संभल बवाल में सबसे पहले गोली अपने पैर पे खाई थी। लेकिन सवाल अनुज चौधरी का नहीं है, सवाल उनके बयान का भी नहीं है, ये सवाल उस तुष्टीकरण की राजनीति का है जिसने वोट के लिए इन्हें ऐसा बोलने पर मजबूर कर दिया, या यूं कहे ऐसा बोलने पर ये मजबूर हो गए। बात इस बार होली की नहीं जुमे की है, क्योंकि सीएम योगी खुद भी ये कह चुके हैं जुमा तो साल में 52 बार आता है, लेकिन होली साल में सिर्फ एक बार आती है, इसलिए होली का समय नहीं बल्कि जुमे का समय आगे बढ़ाया जाएगा। इससे पहले की सरकारों में जुमे के लिए होली का समय बढ़ा दिया जाता था, लेकिन इस बार होली के लिए जुमे का समय बढ़ाया गया है। बस यही बयान कुछ नेताओं के पेट में दर्द की वजह है। ये वही नेता है जो होली पर तो ज्ञान देते हैं, लेकिन बात अगर दूसरे मजहब पर आ जाए, बात अगर दूसरे धर्म पर आ जाए तो इनकी सांसें हलक पर अटक जाती हैं। और आज वही हो रहा है। जो लोग इन्हें जेल में डालने का सपना संजोए बैठे हैं, उन्हें सोचना चाहिए अनुज चौधरी वो सुपर कॉप है जिनके नाम से अच्छों का धुआं निकल जाता है। अपराधियों का दंगल हो या अखाड़े की जीत तो इसमें सिर्फ अनुज चौधरी की ही होती है। लेकिन आज कुछ नेता अनुज चौधरी को लफंडर कह रहे हैं, कुछ नेता बोल रहे हैं अगर हमारी सरकार आई तो अनुज चौधरी सलाखों के पीछे होंगे।
जिन्हें रेसलिंग का नहीं पता वो चौधरी को उपदेश दे रहे हैं। वैसे इन सब पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है? अनुज चौधरी के बारे में आप क्या सोचते हैं? अनुज चौधरी विलेन है या सुपर कॉप, ये आप डिसाइड करिए। फिर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। नमस्कार।